टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फेज रूल। आज हम फेज रूल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सल्फर सिस्टम, और आज हम सल्फर सिस्टम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग सल्फर सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलीमॉर्फी। पॉली माने ज़्यादा फॉर्म, ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म। किसी सब्सटेंस की, सेम ही सब्सटेंस की एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं तो उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर ये जो है सब्सटेंस एलिमेंट की फॉर्म में है, जैसा कि सल्फर के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं तो उन्हें एलोट्रॉपी कहते हैं। और एक फॉर्म का, क्रिस्टलाइन फॉर्म का दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होना ट्रांजिशन कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पर चेंज होते हैं वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। और अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, ठीक, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होता है या ट्रांजिशन होता है, और वो रिवर्सिबल मैनर में, यानी कि ए को बी में और बी को ए में चेंज किया जा सकता है, तो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में और दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो वो फिनोमिना एनेंटियोट्रॉपी कहलाती है। और ये जो फॉर्म होती हैं दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म, इन्हें एनेंटियोट्रॉप्स कहलाती हैं। नाउ व्हाट इज वी आर गोइंग टू सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें सारे फेजेज केवल सल्फर से एक्सप्लेन किए जा सकें, क्योंकि सल्फर से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, एक ही कंपोनेंट होगा, तो वन कंपोनेंट सिस्टम जो है ये है सल्फर सिस्टम, क्योंकि सारे फेज केवल एक कंपोनेंट यानी कि सल्फर से डिफाइन किए जाएंगे। ये इसमें 4 फेजेज होते हैं। कैसे थे? 2 सॉलिड पॉलीफॉर्मिक फॉर्म्स, 2 सॉलिड होते हैं। रोम्बिक सल्फर जिसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्लोनिक सल्फर जिसे SM से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये एलिमेंट फॉर्म है तो इन्हें एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो 2 सॉलिड फेज हो गए, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लोनिक सल्फर। तीसरा हो गया सल्फर लिक्विड जिसे SL से रिप्रेजेंट करते हैं, S फॉर सल्फर, L फॉर लिक्विड, S फॉर सल्फर, M फॉर मोनोक्लोनिक, S फॉर सल्फर, R फॉर रोम्बिक। सल्फर वेपर, S फॉर सल्फर, V फॉर वेपर। तो क्योंकि सारे फेजेज, चारों फेजेज एक ही केमिकल यानी कि सल्फर से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया। इसमें 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं, रोम्बिक और मोनोक्लोनिक। ये जो है रोम्बिक को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं 95.6 डिग्री सेल्सियस पर, ये मोनोक्लोनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आगे गर्म करते हैं तो ये 120 डिग्री पर ये लिक्विड में SL यानी सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका यहाँ ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो PT डायग्राम, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। फेज डायग्राम, ये सल्फर का फेज डायग्राम है। यहाँ ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर को ये प्रेशर चल रहा है एटमॉस्फेयर में। ये फेज डायग्राम है, हम ये देखते हैं तो इसमें ये लिक्विड है, ये सॉलिड रोम्बिक है, सल्फर है, ये मोनोक्लोनिक सॉलिड सल्फर है, और सल्फर वेपर्स हैं। तो ये 4 फेज हैं। अब हम बात करते हैं कि 4 फेज हैं, तो डिग्री ऑफ फेज रूल क्या होगा? F इक्वल टू C कंपोनेंट 1 माइनस 4 फेजेज प्लस 2, तो ये -1 आ गई F डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो, प्लस में कुछ भी हो ये तो चलेगा, लेकिन -1 नहीं चलेगा। माइनस में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि कुछ नहीं है डिफाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए वेरिएबल की आवश्यकता, तो चलेगा, लेकिन माइनस में ये नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ 4 फेसेस इन वन कंपोनेंट सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। यहाँ 4 फेसेस तो हैं, लेकिन वो 4 फेसेस एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब इस डायग्राम के कितने पार्ट हैं? 6 तो कर्व हैं, AB, BC, CD, CE, BE और EG। तो 6 कर्व हैं,
3 ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या कि जिस पॉइंट पर 3 फेज एक साथ, 3 फॉर्म एक साथ में प्रेजेंट हो। जैसे तो यहाँ एक तो ये बी है, एक सी है और एक ई है। ई पर ये लिक्विड है, ये रोम्बिक सल्फर है और ये मोनोक्लोनिक सल्फर है। सी पर ये लिक्विड है सल्फर, ये वेपर है सल्फर और इधर मोनोक्लोनिक सल्फर है। बी पर ये सल्फर वेपर है और ये रोम्बिक सल्फर है और ये मोनोक्लोनिक सल्फर है। एरियाज 4 एरियाज हैं, ए बी जी, इसमें सॉलिड रोम्बिक सल्फर है। और इसके बाद है बी सी ई ये वाला, इसमें ये मोनोक्लोनिक सल्फर है। और इसके बाद जी ई सी डी इधर ये लिक्विड सल्फर है। और ये इसके बाद ए बी सी डी ये नीचे वाला, यहाँ ये सल्फर वेपर है। तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। ए बी along this curve, this is रोम्बिक सॉलिड, रोम्बिक सल्फर सॉलिड, इधर वेपर है सल्फर वेपर एस बी। तो एस आर एस बी रोम्बिक सल्फर और सल्फर वेपर इस लाइन के इस कर्व के दौरान प्रेजेंट हैं। 2 फेज एक साथ प्रेजेंट है। इधर सॉलिड है, इधर वेपर्स है। ये सॉलिड है, ये वेपर्स है। सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो ये इसका सब्लिमेशन कर्व हो गया ए बी। यहाँ 2 फेज प्रेजेंट हैं ए बी पर 2 फेज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ फेज रूल हो गया एफ इजिकल टू सी, 1 कंपोनेंट है 1 माइनस 2 प्लस 2 इजिकल टू 1। ठीक, तो 1 है। तो ये क्या है कि जो है ये डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर सॉलिड रोम्बिक का बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ क्योंकि 2 फेज एक साथ प्रेजेंट हैं, ये 2 फेज, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 कंपोनेंट माइनस 2 फेज प्लस 2 इजिकल टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट एक है तो कंपोजिशन की कोई बात नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर में एक को फिक्स कर देंगे तो दूसरे का पता लग जाएगा। यहाँ क्या है 95.6 है टेम्परेचर है, ये यहाँ ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ये रोम्बिक सल्फर यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो अब बात करते हैं बी सी की। बी सी में इधर मोनोक्लोनिक सल्फर है, इधर सल्फर वेपर है। सल्फर मोनोक्लोनिक और सल्फर वेपर दोनों इसमें इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मोनोक्लोनिक सल्फर का वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। यहाँ सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ये भी जो है सब्लिमेशन कर्व है, मोनोक्लिनिक का सब्लिमेशन हो रहा है। ये तो सब्लिमेशन कर्व है मोनोक्लिनिक का। क्योंकि 2 फेज एक साथ प्रेजेंट है तो नीचे वाले की तरह ऐसे ही यहाँ भी 2 फेज हैं, एक कंपोनेंट है। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया, तो एफ इजिकल टू 1, यानी कि मोनोवेरिएंट यानी कि यूनिवेरिएंट, यानी कि टेम्परेचर फिक्स करने पर वेपर प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाता है। यहाँ चलते हैं अगला सी डी इधर लिक्विड है और इधर वेपर्स है। लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है लिक्विड का। तो ये इसका वेपर प्रेशर कब हो गया या बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग कहलाता है। तो इसी बॉइलिंग पॉइंट कर्व जो है या वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सल्फर का, सल्फर लिक्विड का, ये SLSV। ठीक, और बल्कि इसे इधर कर देते हैं, ये वाला है ये। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कर्व है या कहेंगे वेपर प्रेशर कर्व है लिक्विड सल्फर का। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जब होता है कि जब ये वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाए। ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है इस जगह, इसकी लाइन ये हो, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा, इसके करस्पॉन्ड जो टेम्परेचर होगा इसका ये बॉइलिंग पॉइंट होगा।
444.6 डिग्री सेल्सियस. Along this curve also two phase are present, solid सल्फर लिक्विड एंड सल्फर वेपर. तो दो फेज हैं. तो इसी तरीके से जैसा कि ए बी और बी सी वाला आया, तो एक कंपोनेंट माइनस दो फेज प्लस 2 इक्वल टू 1, यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, यानी कि मोनोवेरिएंट होगा कि अगर टेम्परेचर फिक्स है तो वेपर प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाएगा. इसके बाद चलते हैं बी ई. ये रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिक सल्फर में चेंज हो रहा है, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है. इस पॉइंट से 95.6 यह ट्रांजिशन टेम्परेचर है. हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर को, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ता चला गया है, यानी कि इससे प्रेशर एक्सिस से दूर होता चला गया है. उसका कारण क्या है कि ये जो रोम्बिक सल्फर है इसकी डेंसिटी 2.04 है और मोनिक सल्फर की डेंसिटी 1.9 है. डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. मास तो दोनों में सेम है, तो अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है. तो यहाँ जो है वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है. यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है. देखिए डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. मास तो दोनों में सेम है, चाहे मोनोक्लिनिक हो चाहे वो रोम्बिक हो. अब अगर डेंसिटी कम है तो यहाँ वो वॉल्यूम ज़्यादा है, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा है. तो यहाँ इसका V ज़्यादा है, इसका V कम है. अच्छा, तो इसके लिए हमें प्रेशर, अगर ये है तो प्रेशर कम होना चाहिए. वॉल्यूम ज़्यादा है इसका SM का, तो प्रेशर कम होना चाहिए. प्रेशर कम होना चाहिए इसके लिए. तो इस कंडीशन में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रोम्बिक में चेंज हो जाएगा. इसलिए ज़्यादा हीट लेकर के ये रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिक सल्फर में चेंज होगा. तो प्रेशर बढ़ना इसके लिए फेरेबल नहीं है, इसके लिए फेरेबल है. तो इसको जब क्या नाम है हम कन्वर्ट करेंगे लीच एटिल प्रिंसिपल को, तो यहाँ हीट की मात्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी. तो इस वजह से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ये ऊपर को, ऐसे ऐसे इसको ज़्यादा हीट देने की, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका बढ़ता रहता है. ठीक है. लिक्विड वाटर के में जो ऐसा था क्योंकि वहाँ जो है वॉल्यूम कम हो रहा था, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है. वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर कम चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें हीट ज़्यादा देने की ज़रूरत है, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इसका बढ़ता हुआ चला जाता है. तो यहाँ अभी दो फेज एक साथ प्रेजेंट हैं, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर. ये मोनोक्लिनिक है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है. तो दो फेज एक प्रेजेंट हैं, तो एक ही कंपोनेंट है. तो इसी तरीके से 1 - 2 फेज प्लस 2 इक्वल टू 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गई. यानी कि अगर हमें प्रेशर पता है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पता है, और टेम्परेचर पता है तो जो है प्रेशर भी हमें पता होगा. इसके बाद चलते हैं BE हो गया CE. ये मोनोक्लिनिक है, ये लिक्विड है. तो ये जो है मोनोक्लिनिक सल्फर का जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट है. ठीक है. ये मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्ट होना है. इस पॉइंट पर तो इसका मोनोक्लिनिक सल्फर का ये जो है मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट कर्व है. तो
हो, या हम कहेंगे इसका फ्यूजन कर्व है, इसका उल्टा लिक्विड मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होगा। तो ये हम देखते हैं कि जब ये मेल्ट होता है तो इसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम हाँ, इसका वॉल्यूम पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि बर्फ़ में को पिघलाते थे वॉल्यूम कम होता था, तो थोड़ा ही वॉल्यूम कम होता है, तो ये लगभग सीधा सा ही इसका कर्व आता है, ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है वॉल्यूम कम तो होता है, लेकिन ज़्यादा कम जो है नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इसका खास प्रभाव नहीं, लगभग सीधा सा ही ये होता है। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व मोनोक्लिनिक सल्फर का या फ्यूजन कर्व है। अलोंग दिस कर्व SM और SL मोनोक्लिनिक सल्फर और लिक्विड सल्फर, इसमें जो है अलोंग CE प्रेजेंट हैं, 2 फेज प्रेजेंट हैं। तो इसमें ये कर्व में फेज 2 है, 1 कंपोनेंट माइनस 2 फेज प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि मोनोवेरिएंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू मोनोवेरिएंट। तो पर्टिकुलर प्रेशर पर इसका मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो इसमें निकल आता है। इसके बाद करते हैं EG। इधर सॉलिड रोम्बिक सल्फर है, इधर लिक्विड है। तो यहाँ ये यहाँ इसका मेल्टिंग हो रहा है सॉलिड रोम्बिक का लिक्विड में। तो ये मेल्टिंग पॉइंट कर्व है CEG। EG भी इसी तरीके से 2 फेज प्रेजेंट हैं। 2 फेजेज कौन कौन से? SR और SL इस पर प्रेजेंट हैं। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व या फ्यूजन कर्व जो है। तो एक बात और बताना चाहूँगा कि मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फ्यूजन में लिक्विड सॉलिड में होता है, लेकिन जो है एक दूसरे के रिवर्स है। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर 0 डिग्री पर बर्फ पिघल करके लिक्विड में कन्वर्ट होता था, 0 डिग्री पर लिक्विड पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो इधर से इधर को चलेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, इधर से इधर चलेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। अब ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ ये जितने भी कर्व थे उनमें ये यूनिवेरिएंट था, ये मोनीवेरिएंट था। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रही है। 3 ट्रिपल पॉइंट हैं B, C और E। B पर क्या क्या है? इधर सल्फर वेपर है, इधर सॉलिड रोम्बिक है और इधर मोनोक्लिनिक है। 3 फेज प्रेजेंट हैं एक साथ। तो 3 फेज प्रेजेंट हैं। F इज इक्वल टू कंपोनेंट 1 माइनस फेज 3 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 0, यानी कि 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि नॉन वेरिएंट, यानी कि ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पर फिक्स है। ऐसे ही हाँ, तो ये जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर पर पर्टिकुलर प्रेशर फिक्स है, वेपर प्रेशर फिक्स है। तो इस कंडीशन में किसी भी वेरिएबल को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 फेज एक साथ इस पर प्रेजेंट हैं, वेपर, सॉलिड रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब इस पॉइंट की बात करते हैं C की। C 120 डिग्री पर है और जो है 120 डिग्री पर अभी हम इतने बताते हैं कि चलिए 120 डिग्री पर है और हाँ, तो यहाँ जो है 120 डिग्री पर है। यहाँ पर इधर वेपर है, इधर लिक्विड है और इधर मोनोक्लिनिक है। तो 3 फेज एक साथ प्रेजेंट हैं और ये 120 डिग्री पर है। अब बात चलता है ये हमारा तीसरा है हमारा E पॉइंट पर।
ये लिक्विड है, ये रोम्बिक सल्फर है और ये मोनोक्लिनिक सल्फर है। ये SM और ये SR और ये SL। तो तीन एक साथ प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ट्रिपल पॉइंट हुआ। और ये कंडीशन आती है ट्रिपल पॉइंट की 151 डिग्री सेल्सियस, वो हाँ 151 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 151 इधर से आएगा ये, और 1288 एटमॉस्फेयर पर आती है। और जी के बाद ये इसका क्रिटिकल कंडीशन है कि इसके ऊपर वेपर्स को और सॉलिड को, वेपर्स को लिक्विड को हम चेंज, वो जो है आपस में इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो हमने देखा कि हर पॉइंट पर 3 फेज प्रेजेंट हैं, तो ये नॉन वेरिएंट होंगे। इसके बाद 4 एरियाज हैं। 4 एरियाज क्या क्या हैं? ए बी जी, इसमें सॉलिड रोम्बिक है। BCE, बी कहाँ है? BCE, इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर है। इसके बाद GECD, जी कहाँ है? GECD, इसमें लिक्विड सल्फर है। और ABCD, इसमें सल्फर वेपर्स हैं। तो बात आती है कि इसमें F इजल टू ये 1, तो हमारा कंपोनेंट है -1 फेज है उस समय में, +2, यानी कि हाँ 1 फेज है, 1 कंपोनेंट है, तो यानी कि 2, यानी कि ये हो गया, कट गया। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक फेज के लिए, हर एक फेज के लिए, एरिया के लिए 2 है। तो ये कंडीशन बताती है कि किस टेम्परेचर पर और किस प्रेशर पर ये फेज होगा। तो यहाँ 2 वेरिएबल होंगे। तो ये हमने डिस्कस कर लिए 3 एरिया। अब इसके बाद आता है कि ये बीच वाला जो डॉटेड एरिया है ये क्या है? ये मेटास्टेबल है। ये जैसे वाटर सिस्टम है उस तरीके का ही है। इसमें क्या है? ये कर्व है FC, BF और ये EG। FC और EG और ये क्या है? ये BF। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि अगर एक इसको धीरे धीरे गर्म ना करते हैं तो ये सीधा SR इसमें चेंज हो जाता है। अगर तेजी से गर्म करेंगे तो ये जो है सीधा इसमें चेंज हो जाता है। और ये क्या होगा कि ये यहाँ इधर रोम्बिक सल्फर है और इधर ये सल्फर वेपर्स हैं। और इधर ये क्या नाम है? चलिए इसको, हाँ कि हाँ, तो ये जो है BF, ये वेपर प्रेशर कर्व है रोम्बिक सल्फर का। तो वेपर प्रेशर कर्व रोम्बिक सल्फर का ये BF, यहाँ ये रोम्बिक सल्फर है, इधर ये सल्फर वेपर्स हैं। तो यहाँ ये इसका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो ये BF इज द कंटिन्यूशन ऑफ AB ऑफ रोम्बिक सल्फर, और ये इसका SR रोम्बिक सल्फर और मेटास्टेबल SR का। तो ये जो है वेपर प्रेशर कर्व है। और जो जब दो SR और SV एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो यूनिवेरिएंट कहलाते हैं। ये यहाँ
ए बी का एक्सटेंशन है ये, इसका वेपर प्रेशर कर्व है। यानी कि हम कहेंगे कि ये इसका सब्लिमेशन कर्व है। इसके बाद डिस्कस करते हैं डैश कर्व सी एफ, वी एफ आर प्रेशर का ऑफ सुपर कोल्ड लिक्विड। तो बी एफ का कंटिन्यूशन सी एफ, ये बी एफ का कंटिन्यूशन, बी एफ का कंटिन्यूशन सी एफ। तो ये इसका इसका जो है सी एफ, बी एफ का कंटिन्यूशन सी एफ। तो यहाँ क्या है, ये इधर ये लिक्विड है, इधर ये सॉलिड है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर जो है घटा। तो जैसे वाटर के केस में है कि ये सुपर कोल्ड लिक्विड है, ऐसे ये सुपर कोल्ड लिक्विड एस आर है बी एफ, और जब वो डिस्टर्ब करते हैं तो ये इसमें ये चेंज हो जाता है। तो ये इसका मेटास्टेबल कर्व है, इसका ये कंटिन्यूशन है। बी एफ ई द मेटास्टेबल कर्व ऑफ एस आर, रोम्बिक सल्फर का सी एफ ई मेटास्टेबल कर्व, फ्यूजन कर्व एस आर एफ ई हाँ। तो ये देखिए कि इधर रोम्बिक सल्फर है, इधर लिक्विड है, तो यहाँ ये मेल्ट हो रहा है ना। तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कर्व है, या कि कहेंगे फ्यूजन कर्व है। तो ये वही कंडीशन है कि वो जो है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। केवल वाटर में आता है ये इस तरीके का, बाकी सब में जो है ये राइट में ही आता है। वाटर का क्योंकि वॉल्यूम जो है कम होता है, इनमें वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हो गया कि प्रेशर कम होना चाहिए। अब प्रेशर कम नहीं होगा तो फिर जो है हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता चला जाता है। समझे कि वाटर में क्या होता है कि वॉल्यूम लिक्विड का कम होता है, लिक्विड का कम वॉल्यूम होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना चाहिए। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता चला जाता है। इसमें इसका उल्टा है कि यहाँ वॉल्यूम जो है बढ़ता है, तो यानी कि प्रेशर कम होना चाहिए। अब प्रेशर कम होना चाहिए, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर हमें हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये जो है हमारा इसका इस कर्व में ये जो है ये मेटास्टेबल कर्व है एफ ई। तो एक तरफ तो सॉलिड रोम्बिक है और एक पर लिक्विड है, एस आर और एस एल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि जहाँ जहाँ दो फेज प्रेजेंट है वहाँ वो सिस्टम जैसे यहाँ है ये यूनिवेरिएंट होता है। तो ये मेटास्टेबल कर्व हुआ जैसा कि वाटर सिस्टम में होता है। वाटर सिस्टम में तो इधर को होता है ये और ये यहाँ ये जो है राइट में है। ठीक।